doctors, welcome to our channel Medico Swami. So, welcome to the another session of homeopathic medicine. Today we will be discussing about बोरैक्स. तो बोरैक्स का जो कॉमन नेम है वो है बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा. डॉक्टर हैनीमैन ने इसे प्रूव किया था. केमिकल फॉर्मूला है Na2B4O7. पहले जब बोरैक्स को पोटेंटाइज करके होम्योपैथिक मेडिसिन में इंक्लूड नहीं किया गया था, उस समय भी बोरैक्स को यूज किया जाता था क्रैक्ड निप्पल्स के लिए, सोर निप्पल के लिए और छोटे बच्चों के लिए जिनके मुंह जल्दी जल्दी से फट जाते थे, एप्थे, अल्सर, इन सारी चीजों के लिए बोरैक्स को व्हीकल के साथ में यूज किया जाता था. लेकिन मास्टर हैनीमैन ने पोटेंटाइज करके इसे एक इनवैल्यूएबल रेमेडी बना दिया और एक वाइड रेंज ऑफ सिम्टम्स हमारे पास आ गया है बोरैक्स का. अब मेडिसिन को पढ़ने के दो तरीके होते हैं. एक तो आप उसे समझ लो कि मेडिसिन का थीम क्या है, कि भाई बोरैक्स का पेशेंट आएगा तो कैसे दिखेगा, कैसे रहेगा, उसके क्या क्या मेन सिम्टम्स है. सेकेंडली होता है अभी जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमें एग्जामिनेशंस में लिखना है. तो लिखने के लिए एसके दुबे जी ने बहुत अच्छा फॉर्मेट दिया है. इसके लिए हम लोगों ने एक वीडियो पहले बना रखा है, हाउ टू स्टडी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका. वो जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन पॉइंट्स में एक मेडिसिन को हमें कंप्लीट करना होता है. तो इन शॉर्ट में हम लोग आपको एक छोटा सा पिक्चर बता देते हैं. तो वो पिक्चर जब आपके माइंड में छप जाता है उसके बाद आप उसके सिम्टम्स इजीली लिख पाओगे. किसी भी मेडिसिन के अगर आपने गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लिए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेडिसिन इतनी ज्यादा बड़ी है तो इसको कैसे क्या कवर करें, तो सिर्फ उसके गाइडिंग सिम्टम्स पढ़ लो. फिर उसके पर्टिकुलर में हेडेक, आई, माउथ, सब में आपको सेम लिखना होता है. कुछ नहीं है, इतना ज्यादा लोड नहीं लेना है हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लिनिकली हमें डिफरेंशिएट करते आना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हमें कब देनी है. ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि बोरैक्स का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. तो बोरैक्स सबसे पहली चीज तो जो यूज होती है वो फीमेल रेमेडी ज्यादा है. ऐसा नहीं है कि मेल्स पर काम नहीं करेगी, मेल्स पर भी काम करेगी, लेकिन फीमेल रेमेडी ज्यादा है. जो फीमेल रहेगी वो कैसी रहेगी, अर्दी कॉम्प्लेक्शन रहेगा, थोड़े से गेहूं रंग जैसा. नोज, जो टिप ऑफ नोज रहेगी ना, वो थोड़ी सी रेडिश रहेगी. ऐसा नहीं है जोकर जैसी बहुत ज्यादा रेड रहेगी, एक स्लाइट टिंच रेड आपको मिल जाएगा. हॉट पेशेंट होता है, हॉट से एग्रावेशन होगा, कोल्ड से एम्ब्लियोरेशन होगा, डिस्चार्जेस, सिक्रीशन, एक्सक्रीशन सब कुछ हॉट रहेंगे. सोरा बैकग्राउंड में है तो पेशेंट रहेगा इंटेलिजेंट. ईच के सिम्टम्स वहां कहीं ना कहीं रहेंगे. अल्सर रहेगा. हम लोग सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस पर आने वाले सेशंस में वीडियो देखेंगे. अब देखते हैं बोरैक्स के गाइडिंग सिम्टम्स. ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन. ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन को ऐसे समझो कि जब बोरैक्स का जो छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को आपने अगर झूले में डाला है तो वो झूले में रहेगा ही नहीं, झूला झूल ही नहीं सकता है बोरैक्स का पेशेंट. क्यों? क्योंकि उसे नीचे जाने से डर लगता है. जब छोटे बच्चे को हम लोग खिलाते हैं तो ऊपर नीचे उछालते हैं. बोरैक्स का अगर बच्चे को आप उछाल रहे हैं, वो बच्चा 110% रो देगा, चिढ़ जाएगा आप पर, क्योंकि उसे नीचे वाला जो मोशन होता है, नीचे चढ़ाव उतरने में, सीढ़ियां उतरने में, फिसल पट्टी तक नहीं वो झूलेगा, इतना ज्यादा उसे डर रहता है. बोरैक्स का जो बच्चा होता है उसको छोटी सी नॉइज से भी डर जाएगा. मानो शांत बैठा है अपने रूम में, कुछ नहीं कर रहा है या एक बुक पढ़ रहा है, आपने आकर के उसे पीछे से डरा दिया, भौ कर दिया या कुछ भी टच भी कर दिया, वो बहुत ज्यादा जोर से उछल जाएगा, कूद जाएगा, बहुत ज्यादा डर लगता है उसको. थर्ड एंड द मेन सिम्टम है एप्थे. बोरैक्स को छालों में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. जो माउथ के अल्सर्स होते हैं ना, ये एक इनफेलिएबल रेमेडी है मुंह के छालों के लिए. जो बच्चा होता है वो यूरिनेशन के पहले थोड़ा सा रोता है या तो उससे यूरिनेशन के लिए इतना फ्रिक्वेंटली वो जा नहीं पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके जो यूरेटर्स होते हैं उसे वहां ऐसा सेंसेशन होता है कि कुछ अटक रहा है, जैसा लाइकोपोडियम में होता है. लेकिन लाइकोपोडियम में रेड सैंड मिलेगा, इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा. अब जो ल्यूकोरिया होता है, ल्यूकोरिया क्या है? नॉर्मल एक्सेसिव वजाइनल डिस्चार्ज है. कोई पैथोलॉजी नहीं है उसके पीछे, वो नॉर्मल है, बस एक्सेसिव है. उसके फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कॉजेस आप लोगों ने गायनेकोलॉजी से पढ़ा होगा, उसमें देखा होगा. अब हर मेडिसिन का ल्यूकोरिया अलग है. जैसे आयोडियम का ल्यूकोरिया देखेंगे तो आयोडियम वाले ल्यूकोरिया में जो उसका पेंटी था वो फट जाएगा. वैसे ही बोरैक्स का जो ल्यूकोरिया है वो अननेचुरली हॉट है, उसमें एल्ब्यूमिन का कंटेंट आपको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा. और जैसे जब ल्यूकोरिया पास होता है तो सिर्फ एक सेंसेशन होता है फीमेल्स में, लेकिन बोरैक्स के पेशेंट को हॉटनेस फील होगी उस ल्यूकोरिया से. जो सिम्टम्स होते हैं वो वार्म वेदर में एग्रावेट होंगे और मेंस्ट्रुएशन के बाद में एग्रावेट होंगे. अब देखते हैं बोरैक्स का माइंड.
बोरेक्स बहुत ज्यादा डरा हुआ पेशेंट होता है, बहुत ज्यादा घबराया हुआ पेशेंट होता है। रिजल्ट आ गया, किसी ने बोल दिया तो उसे समझ नहीं पड़ेगी कि वो क्या करे और क्या ना करे, उसके पास कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं बचता है, इधर भागेगा उधर भागेगा। तो थोड़ी थोड़ी सी जो चीजें होती है जो आपके आसपास सर्कमस्टेंसेस में हो रही होती है, उसका आपको ध्यान रखना है, तो आप इजीली मेडिसिन को समझ जाओगे। जो पेशेंट होता है घबराया हुआ होता है, नर्वस होता है, छोटी छोटी सी चीजों से वो डर जाएगा, एकदम की जोर जोर से रोने लग जाएगा, अगर कोई ऐसा शार्प साउंड आएगा नाइट में उससे डर जाएगा, किसी भी चीज से वो बहुत इजीली डर जाएगा। अब आपने लाइफ में कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो एक बिजनेस पर कभी नहीं टिके रहते, कंटिन्यूअसली बिजनेसेस चेंज करते रहते। तो उस टाइप के पेशेंट, दो मेडिसिन हम जानते हैं, एक है बोरेक्स, एक है इग्निशिया। इसके अलावा भी 2-3 मेडिसिन और हैं, आप आगे के वीडियो सेशंस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आज ये काम कर रहे हैं, फिर कल टीचिंग कर लिया, फिर कोचिंग क्लास खोल लिया, फिर बिजनेस कर लिया, फिर जॉब ढूंढ रहे। तो ऐसे जो लोग होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली बिजनेस को चेंज करते हैं, वो बोरेक्स वाली कैटेगरी में आते हैं। बोरेक्स का पेशेंट रेस्टलेस, नर्वस, एंजियस, एक्साइटेबल, ये सारी चीजें चलती रहेगी उसके दिमाग में। अब पर्टिकुलरली वो हेड पर, आई, माउथ, मेंसेस, ल्यूकोरिया, इन सारी चीजों पर काम करते हैं। तो बोरेक्स के जो मेंसेस रहते हैं, आप अगर किसी भी मेडिसिन के मेंसेस लिख रहे हैं तो उसमें आपको क्या क्या हेडिंग्स डालनी है वो इंपॉर्टेंट होता है। आपको टाइम डालना है कि जल्दी आ रहे हैं या देर से आ रहे हैं। टाइम में 2 ही चीजें होगी, या तो टू अर्ली या तो टू लेट। तो बोरेक्स के जो पीरियड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी आते हैं। टू प्रोफ्यूज, कैरेक्टर कैसा रहता है, हॉट, ल्यूकोरिया हॉट, मेंसेस हॉट। उसके बाद कॉन्कोमिटेंट्स में क्या आता है, पेट में दर्द और सिर में दर्द, और कानों में एक साउंड आता है, बजिंग साउंड, बज, ऐसा वाला जो वाइब्रेशन होता है ना, वैसा उसके कानों में चलता रहता है। ल्यूकोरिया हमने देखा ही, प्रोफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा हॉट होता है। बोरेक्स का बेबी में भी यही सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अब देखते हैं इसका एग्रावेशन और एम्ब्लियोरेशन, जो जनरल मोडालिटीज होती है। तो बोरेक्स को एग्रावेशन होता है डाउनवर्ड मोशन से, स्लाइट नॉइज, स्मोकिंग, डैम्प कोल्ड वेदर और यूरिनेशन के पहले। एम्ब्लियोरेशन इसको होता है प्रेशर से, अगर किसी साइड का पार्ट इसका दुख रहा है तो उस साइड प्रेशर लगा करके सो जाएगा तो अच्छा लगेगा। सर दर्द कर रहा है, थोड़ा सा सर दबा लेगा प्रेशर से या बांध लेगा तो अच्छा लगेगा। पेनफुल साइड पर सोने से, हाथ रखने से, दबाने से बोरेक्स के पेशेंट को अच्छा लगता है। तो ये सब कुछ था बोरेक्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Thanks for watching the video till the end. Do like, share and subscribe our channel. Thank you.